नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ का राजकीय अस्पताल बना रेफरल अस्पताल। सामान्य मरीजों के बीच कोविड संदिग्ध मरीज, संक्रमण बढ़ने की संभावना। जन अनुशासन पखवाड़े में यातायात पुलिस ने कड़ी मेहनत से लगाई भीड़ पर लगाम। 5 दिन में काटे 586 चालान। रविवार को आएगा उपचुनाव का फैसला। आकलन के अनुसार मनोज मेघवाल भारी। कोविड की दूसरी खतरनाक लहर के बावजूद सुजानगढ़ का राजकीय बगड़िया अस्पताल रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है। पिछले साल जहां कोविड के दौरान अस्पताल के अलावा दूसरी जगहों पर 2 कोविड सेंटर बनाए गए थे, वहीं इस बार सभी कोविड पॉजिटिव मरीजों को हायर सेंटर पर रेफर किया जा रहा है। यही नहीं, कोविड संदिग्ध मरीज भी सामान्य मरीजों के साथ ही भर्ती रखे जा रहे हैं, जिससे सामान्य मरीजों और परिजनों को संक्रमण का खतरा बना हुआ है। नर्सिंग स्टाफ ओम प्रकाश के अनुसार शनिवार दोपहर तक अस्पताल के वार्डों में करीब 40 कोविड संदिग्ध मरीज भर्ती थे। पीएमओ ने बताया कि कोविड पॉजिटिव आने के बाद मरीज को रेफर कर दिया जाता है। कोविड की रिपोर्ट आने में 48 से 72 घंटे लग रहे हैं। ऐसे में अस्पताल में भर्ती कोविड संदिग्ध मरीजों से संक्रमण फैलने का खतरा साफ तौर पर नजर आ रहा है। यही नहीं, कोविड संदिग्ध मरीजों के साथ 4-5 परिजन साथ में देखे जा रहे हैं। ऐसे में संक्रमण कई गुना फैल सकता है। जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान सुजानगढ़ यातायात पुलिस ने 5 दिन में 586 चालान काटकर बिना वजह घूमने वाले वाहन चालकों पर लगाम लगाने में कामयाबी पाई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 26 से 30 अप्रैल तक एमवी एक्ट में 239 और महामारी अधिनियम में 347 चालान काटे गए। पुलिस कर्मियों ने शहर के मुख्य चौक घंटाघर के पास डटे रहकर 5 दिनों तक दनादन चालान काटकर ट्रैफिक पर काबू पाया है। सीआई किशन सिंह के निर्देशन में हेड कांस्टेबल निवास कुमार, ट्रैफिक इंचार्ज जगदीश प्रसाद, मुकेश कुमार, महावीर प्रसाद की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पहली बार बनाया कार्ड मेडिकल कार गड़ा मंगा लिया घुमा। हाँ सोशल डिस्टेंस, बिना मास्क और बिना कागज़ों के गाड़ियों के चालान, महामारी कोविड-19 के दौरान उच्च अधिकारियों के आदेश निर्देशानुसार कार्रवाई कस्बा सुजानगढ़ में की जा रही है। कस्बा सुजानगढ़ में बिना काम के कोई व्यक्ति घूमता है, उनको समझाइश कर वापस घरों के लिए भेजा जाता है और जो वास्तविक बीमार है उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार एमवी एक्ट के और अपने सोशल डिस्टेंस वगैरह इनके चालान काटे गए हैं। लगातार 4-5 दिन से अपनी कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई के दौरान लगभग 600 चालान काटे गए 5 दिनों में। अब जाकर काफ़ी सुधार है। बिना वजह अब घूमने वालों की संख्या भी कम हुई है। पहले बिना वजह ज़्यादा घूम रहे थे, अब थोड़ा सुधार है। बिदासर की राजकीय अस्पताल में आज उस समय बवाल मच गया जब एक व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे इमरजेंसी में अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल में चिकित्सकों के नहीं मिलने पर परिजनों का आक्रोश देखने को मिला। इसके बाद पहुंचे चिकित्सकों ने पेशेंट का इलाज शुरू किया। आपको बता दें कि बिदासर निवासी सलीम नामक एक व्यक्ति को तबीयत बिगड़ने पर राजकीय टाटिया अस्पताल लाया गया था, जहां मरीज के परिजन करीब 2 घंटे तक सीएचसी में इलाज को लेकर भटकते रहे। तब जाकर चिकित्सकों ने पेशेंट का उपचार शुरू किया।
थाका बैठो या बाप मरे लो 10 घंटा पड़ेगा कंपोर्ट लगा दे कंपोर्ट कर मैं और की मन करा मैं बतुआ करांगा भी पेट टू बतुआ करवा बात है भाई आ टांटिया हॉस्पिटल है टांटिया हॉस्पिटल में हमारे भाई ने बड़ा ले रहे हैं विग मायने खाली ऑक्सीजन कमी की वजह से हूँ आज 2 घंटा की सुबह ले रहे हैं कोई अटे बेचते नहीं है डॉक्टर की नर्स की वहाँ कोई बेचता नहीं है 2 घंटे से तड़प रहे अब डॉक्टर साहब आया 2 घंटा बाद पे ऊपर माँ की चढ़ाई कर रही है तो सब भाई ने रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ की माँ की हेल्प करो ताकि एक माँ ने डॉक्टर वगैरह सही हुआ है नर्स वगैरह सही हुआ है सब हर चीज़ तरीका से सही हुआ है हमारे मैं चेक कर गए हूँ कहते हैं वजिया कर लिया था कभी नहीं क्या ये अनियान का वर्ल्ड है डॉक्टर साहब का तो ये डॉक्टर साहब ने समझा कि भाई इस आदमी का मरीज आवे मरीज को साल देखभाल करे नहीं जाइए हॉस्पिटल खोलने की जरूरत है डॉक्टर नहीं रहा ताड़ दे दो आस कौन करा मैं आगे ताड़ दे डॉक्टर चल जाओ और मैं आस कौन करा हॉस्पिटल की कोई आगे व्यवस्था करा खाली ऑक्सीजन की जरूरत है एक माँ ने ताकि डॉक्टर हेल्प नहीं करिए इस चीज की माँ ने। सरदार शहर के भादासर गांव के पास 25 अप्रैल की रात करीब 2:30 बजे पिकअप की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत के मामले में शनिवार को पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया। वहीं मृतक युवक के परिजनों ने थाने में विरोध जताया और दुर्घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। वार्ड नंबर 1 निवासी कैलाश शर्मा ने बताया कि उसका भतीजा 25 अप्रैल की रात को बाइक पर सवार होकर भादासर से सरदार शहर जा रहा था। तभी पिकअप चालक ने तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी जिसमें उसका भतीजा जयदीप जोशी घायल हो गया और पिकअप कच्चे रास्ते में फंस गई। पिकअप चालक ने घायल का उपचार करने की बजाय एक गड्ढे में डाल दिया और दूसरी पिकअप बुलाकर अपनी पिकअप ले गए। वहीं इस दौरान घायल युवक की जान चली गई। समय पर इलाज होता तो जान बच जाती। उक्त लोगों ने अमानवीय कार्य किया है, उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। थानाधिकारी ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। परिजनों ने सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर पूरी जानकारी पुलिस को उपलब्ध करवाई, तब जाकर पिकअप चालक को गिरफ्तार किया गया। मामले में आरोप लगाया गया है कि थानाधिकारी आरोपियों से मिले हुए हैं। पुलिस आरोपियों से मिलीभगत कर बचाने का प्रयास कर रही है। थानाधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि भादासर के पास पिकअप चालक को नींद आने से बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसके कारण बाइक सवार युवक की मौत हो गई। परिजन दोनों पिकअप चालकों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, जो कानूनी रूप से सही नहीं है। प्रावधान यह है कि एक्सीडेंट को अंजाम देने वाले चालक को गिरफ्तार किया जाए। इसलिए दुर्घटना को अंजाम देने वाले चालक गोपाल राम पुत्र मामराज डुड्डी निवासी खिलेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, ऐसे 26 तारीख को सुबह मेरा भतीजा जो जयदीप था वो भादासर से यहाँ सरदार शहर की तरफ आ रहा था, जिसको 2 पिकअप वालों ने टक्कर मार करके और घायल करके और उसकी मौत कर दी उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, एक गाड़ी टोचन करने के लिए मंगाई। अमान्य घटना की है, उन्होंने बच्चे को नया हॉस्पिटलाइज करके और उन्होंने अपनी गाड़ी लेकर के गाड़ी टोचन करके और वो भाग गए। और उसके बाद में हमने जब सीआई साहब से कहा, सीआई साहब ने हमारी कोई हेल्प नहीं की। सारे के सारे एविडेंस जो है वो हमने पर्सनली अपने सीसीटीवी फुटेज वो चाहे उनकी गाड़ी की जो सर्चिंग करनी है वो सारी हमारे द्वारा करके हमने सीआई साहब को सबूत के तौर पर दिया है। सीआई साहब जो है अपराधियों से मिले हुए हैं और सीआई साहब हमारी तरफ न सोच करके अपराधियों से सोच रहे हैं, मुलजिम बनाने के अंदर बहुत आनाकानी कर रहे हैं। इसलिए इन मुलजिमों पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करवावे और सीआई साहब पे भी कार्रवाई करें। सीआई साहब हमारी न तो सुन रहे हैं न कोई और एविडेंस भी हमने पार्टी ने ला करके इनको दिए हैं पुलिस वालों के, बल्कि पुलिस वालों का ये फ़र्ज़ बनता है कि ये आकर के तफ्तीश करें। ना इन्होंने कोई तफ्तीश करी है न कोई और है। यहाँ के जो सीआई हैं सतीश कुमार जी यादव साहब, ये अपराधियों के साथ मिले हुए हैं। हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारे परिवार को न्याय मिलना चाहिए और हमारा जो जयदीप गया है उसको न्याय मिलना चाहिए साहब। अभी तक उसने कोई कार्रवाई नहीं की? अभी तक इन्होंने मुलजिमों को 3 मुलजिमों को पकड़ा है, 2 गाड़ियों को पकड़ा है, लेकिन ये एक ही गाड़ी को दर्शाना चाहते हैं और एक ही मुलजिम को दर्शाना चाहते हैं। हमारा परिवार और हमारा समाज ये चाहता है कि तीनों मुलजिम होने चाहिए और दोनों गाड़ियां जब्त होनी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए साहब जी। इनका हादसा सुबह 2 बजे हुआ था 26 तारीख को और उसी दिन उसके बड़े भाई संदीप की शादी थी। तो पूरा परिवार जो है बहुत दुखी है और हमें न्याय मिलना चाहिए साहब और इन सीआई साहब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपका नाम सर? मैं कैलाश शर्मा, उसका चाचा हूँ। दिनांक 26 की रात्रि 2:30-3 बजे AM यह एक्सीडेंट की घटना घटित हुई है। इस संबंध में आज गाड़ी को ट्रेस आउट कर ले आए हैं।
गाड़ी के ड्राइवर गोपाल राम सन ऑफ मामराज डूडी खिलेरिया, इसको भी ट्रेस आउट कर लिया है। सर क्या कुछ मामला था ये पूरा? ये मामला ये था कि यहाँ का लड़का जयदीप शर्मा रामनगर का था। वो अपने मोटरसाइकिल से कहीं जाकर के आ रहा था बादासर की तरफ से, और इधर से कोई पिकअप गाड़ी है वो गई है। ड्राइवर को नींद आ गई, इस वजह से उसके और टक्कर लगी। लगने से वो मौके पर ही वो गाड़ी ड्राइवर उसको घायल अवस्था में छोड़ करके अपनी गाड़ी फंस गई थी। दूसरी उसके सहयोगी पिकअप से सहयोग करके निकाल करके लेकर गया, और घायल को उन्होंने, सबसे बड़ी गलती है, घायल को उन्होंने हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, जबकि उनका दायित्व था। इस संबंध में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस सही कार्रवाई नहीं की है, जो अन्य लोग थे उनको बचाने की कोशिश कर रही है। परिजनों को इस मामले में काफ़ी समझा दिया है, परंतु उनका ये कहना है कि ये मामला है, इसमें सबको गिरफ्तार करो। चूँकि एक्सीडेंटल मामले में एक्सीडेंट करने वाले के खिलाफ ही कार्रवाई करने का प्रावधान है, जबकि ये चाहते हैं कि जो दूसरी गाड़ी, दूसरी पिकअप उनके साथ थी जिसने टक्कर नहीं मारी, उसको भी गिरफ्तार करो। उसने घटना देखी है, उसने सूचना नहीं दी, इसलिए उसको गिरफ्तार करो, और इन सब के खिलाफ 302 का करो। जबकि घटना स्थल निरीक्षण से एक्सीडेंटल मामला प्रथम दृष्टया पाया गया है और एक्सीडेंटल ही है। ये 302 में उनको गिरफ्तार कराने के लिए दबाव बना रहे हैं, जो अनुचित है, गैरकानूनी। चूरू में कलेक्ट्रेट सर्किल पर कोरोना महामारी के तहत राज्य सरकार की तरफ से लगाए गए सख्त कर्फ्यू के दौरान एसपी नारायण टोगस के निर्देशानुसार यातायात एएसआई हनुमान सिंह के नेतृत्व में एमवी एक्ट के 38 चालान काटे गए और एक वाहन को सीज किया गया। एएसआई हनुमान सिंह ने बताया कि लोग सख्त कर्फ्यू की पालना करेंगे तो इस महामारी से बचाव किया जा सकता है। इस दौरान एचसी मदन लाल, एचसी लक्ष्मण राम और महिला हेड कांस्टेबल प्रेम आदि मौजूद रहे। सर पेटीएम में खोली देख लो, चेक कर मेहरबानी होगी सर जी सारी। ना 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 हाँ सर सही है। कलेक्ट्रेट परिसर चूरू में जो प्रत्येक वाहन बाहर से आ रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है, और जो बिना मतलब बिना काम घूम रहे हैं उनके खिलाफ एमवी एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। हमने आज हमारे श्री हनुमान सिंह जी एएसआई के नेतृत्व में लगभग 40 सोशल डिस्टेंस एवं एमवी एक्ट के चालान किए। लक्ष्मण राम, हेड कांस्टेबल। सरदार शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन ने विधायक भंवरलाल शर्मा और कांग्रेस नेता अनिल शर्मा के निर्देश पर पूरे शहर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करने का निर्णय लिया है। इस अभियान का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी और ईओ शिवराज कृष्ण ने किया। इस अवसर पर चौधरी ने बताया कि पहले कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों के घरों और मोहल्लों में दवा का छिड़काव किया जा रहा था। अब विधायक शर्मा के निर्देश पर पूरे शहर में दवा का छिड़काव किया जाएगा। इसके लिए 13 ट्रैक्टरों को लगाया गया है। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष महावीर माली, पार्षद राजेश पारीक, मदन सिंह निर्वाण, हंसराज सिद्ध, लाल बहादुर सेवदा, विकास सोनी, भीमसेन सैनी, राजूनाथ सिद्ध, सुनील प्रजापत, बाबूलाल प्रजापत, प्रकाश प्रजापत आदि उपस्थित रहे। अंबेडकर भवन के भेजो मैं बर्गर पड़ू इनला लगा दिया मैं 4 करने के बाद में सेवारी उड़ जाएंगे जिसका ट्रैक्टर कंपनी बदले पूर्ण का नंबर रख पूर्ण में घंटे के कई बार दवाई डाल दी ठीक है ना।
दीप जमा बन दवाई है तो जो ही फ़ोन करे लो तुम दवाई 1 मार्च की तेरी जिम्मेदारी होती है। अब बोलो ऑनलाइन भेजो 1 मार्च 3 ट्रैक्टर। हाँ 3 ट्रैक्टर बहुत है बस 1 मार्च 3 ट्रैक्टर। अब तुम पहले 1 नंबर में कर दे 1 नंबर में क्यों खाली होती है 1 नंबर पूरा कर दी 3 ट्रैक्टर। अच्छा तुम ट्रैक्टर क्यों खाली होता है अम्बेडकर भवन को ट्यूबवेल चला ले आगे ट्यूबवेल लाग रहे टंकी भर दे बड़ी दवाई आदमी 2 में लगा दे क्यों भर जाए 2 में कोई धनपाल से बात पड़ी हर गली हर घर वो जो छोटा पाइप डाल दी राजू सावरिया सिर्फ और सिर्फ जो पॉजिटिव आ रहे थे उनके घरों को और शहर के मुख्य स्थलों को सैनिटाइज करने का कार्य कर रहे थे। लेकिन जो कोरोना का वो संक्रमण बढ़ा हमारे नेता अनिल जी शर्मा व हमारे विधायक महोदय द्वारा हमें निर्देश मिला कि पूरे शहर को सैनिटाइज कराना है। तो मैंने मेरे साथियों से मिलके और हमारे ईओ साहब से मिलके और ये व्यू रचना तैयार की है और आज प्रत्येक वार्ड प्रत्येक गली और प्रत्येक मोहल्ले में हमने सैनिटाइज का हमारी टीम के सहयोग से करने का एक ये जो अभियान शुरू किया है। अगले 3 दिनों के अंदर पूरे शहर के हर घर को हम सैनिटाइज करने का लक्ष्य रखते हैं और भगवान इसमें हमें ज़रूर कामयाबी देगा। घरों के लिए जहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं या अगर कोई मुख्य स्थल जैसे हॉस्पिटल को रोजाना सैनिटाइज करना नगर पालिका की हमारी कर्तव्य और ड्यूटी है। उसमें हमारी पूरी टीम मेरे साथी पार्षद वो सारे उसमें लगे और जनता अपील करते हैं कि वो समय समय पर जहाँ भी जरूरत हो हमें टेलीफोन करें हम सैनिटाइज की व्यवस्था करेंगे। साथ ही नगर पालिका 3 दिन से लगातार जो कोविड से मौतें हो रही है उनको भी घर से वो जलाने का कार्य भी दाग करने का कार्य भी पुण्य कार्य हमारे कर्मचारी मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी उस युवा टीम को जिन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के ये कार्य शुरू कर रखा है और उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक संसाधन अध्यक्ष महोदय द्वारा उपलब्ध कराया गया है अगर उसमें भी किसी प्रकार की कमी रहेगी तो एक बार उस साधन को दोबारा उन वार्डों में भेज दिया जाएगा। जगह तय कर दी गई है वार्ड तय कर दिए गए हैं उसके बाद भी कोई जगह छूट जाती है तो हमारे एसआई को या पार्षद को सूचना देने के बाद उस जगह को सैनिटाइज कर दिया जाएगा। और ये स्थिति विकट है सबसे ज़्यादा लोगों को घरों में रहने की ज़रूरत है। ये तो एक विकल्प है बाकी नगर पालिका अपना सहयोग कर रही है अपनी भी जिम्मेदारी बनती है हम नगर पालिका का अपने घरों में रहकर सहयोग करें ताकि इस महामारी से निजात पाई जा सके। किए गए थे तत्पश्चात नगर पालिका द्वारा DDT पाउडर का भी छिड़काव कराया गया है समस्त शहर में जिससे मच्छरों की संख्या में कमी भी हुई है और अभी सैनिटाइज का कार्य किया जा रहा है। समस्त वार्डों में आज से हमने सैनिटाइज का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और अध्यक्ष महोदय द्वारा विश्वास दिलाया गया है कि बजट में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। महामारी से बचाव के लिए मैं सभी आम जनता से अपील करता हूँ कि मास्क लगा कर रखें और कोविड गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करें। सरदार शहर की सेवानिवृत्त महिला पर्यवेक्षक इंद्रकला पांड्या ने डॉक्टर निर्मल पारिक की प्रेरणा से कस्बे के राजकीय अस्पताल में कंप्यूटर, प्रिंटर और एक कूलर भेंट किया। इस अवसर पर आनंद देरासरी, राजकुमार पांड्या, अंकित पांड्या, आशीष पांड्या आदि उपस्थित थे। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राजेश गुप्ता ने इस सहयोग के लिए पांड्या परिवार का आभार व्यक्त किया। राजकीय सरदार शहर अस्पताल द्वारा बताया गया है कि हॉस्पिटल में कंप्यूटर और कूलर की आवश्यकता है तो मेरे द्वारा अभी 1 महीने की मेरी पेंशन अगर किसी गरीबों के लगे तो आप ले लो। तो उन्होंने कंप्यूटर और कूलर की मांग की तो मैंने कंप्यूटर तो भिजवा दिया और कूलर मेरे द्वारा दे दिया जाए। ये था SCM प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।